मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हदीस मुबारक से। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर लोगों को मालूम हो जाए कि इशा की नमाज और फजर की नमाज में क्या कुछ है, तो वो जरूर इन दोनों नमाजों में हाजिर हों, खा उन्हें घसीटते हुए आना पड़े। सुनने इब्न माजा हदीस नंबर 796। तफसील से खबरें नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में खातून डॉक्टर के साथ वजीर आला नीतीश कुमार के नाशाइस्ता बर्ताव के खिलाफ आज जिला निजामाबाद में जमात इस्लामी की शोबे खवातीन की जानिब से शदीद एहतजाज। भूभारती दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल किया जाए, जिला कलेक्टर के ओहदेदारों को अहकामात। उन्होंने केशपल्ली ग्राम पंचायत ऑफिस का लिया जायजा। आरमूर में खौफनाक दिलखराश सड़क हादसा, 2 हलाक 5 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। जदीद टेक्नोलॉजी व साइंस से मुकदमात को फौरी तौर पर हल किया जाए, एडिशनल डीसीपी जी बसवा रेड्डी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए और वजीर आला के मनसब से हटाया जाए। निस्वानी विखार पर हमला नाकाबिल बर्दाश्त, जमात इस्लामी निजामाबाद हल्के खवातीन का मुतालबा। जमात इस्लामी हल्का खवातीन निजामाबाद के वफद ने आज कलेक्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पहुंचकर जिला कलेक्टर डॉक्टर विनय कृष्णा रेड्डी की तवस्सुस से सदर जमहूरिया हिंद को एक शिकायती और मुतालबाती मकतूब रवाना किया और शिद्दत से इस बात की मजम्मत की कि आखिर कैसे एक जलील कद्र ओहदे पर फायज रहने वाला शख्स एक खातून के निस्वानी विखार को मजरूह कर सकता है। जमात इस्लामी खवातीन के इस वफद की क़यादत मोहतरमा वसीम कौसर ने की, जबकि इसमें जिला नाज़िमा मोहतरमा अनीस सुल्ताना और मुकामी नुज़मा खवातीन मोहतरमा नादिया यूसुफी, मोहतरमा हिना कौसर, मोहतरमा नाजिया खानम, मोहतरमा कैसर सुल्ताना के अलावा दिगर जिम्मेदार खवातीन मोहतरमा सालेहा परवीन, मोहतरमा मदिहा और दिगर शामिल थे। उन्होंने बिहार में पेश आए बदतरीन मुनाफिरत के इस मामले पर अपनी शदीद बरहमी का इजहार किया और वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार की जहनी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए उनको फौरी फारिग कर देने और वज़ीर आला के जलील क़द्र मनसब से हटा देने और उनके खिलाफ दस्तूर के मुताबिक मुमकिना तादीबी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मोहतरमा वसीम कौसर ने कहा कि पर्दा ख़वातीन का बुनियादी मजहबी हक है और ख़वातीन उसको अपनी इज्जत नफ्स मानती हैं, उस पर ज़र्ब निस्वानी विखार पर ज़र्ब मानी जाएगी। वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार ने एक खातून डॉक्टर के निकाब को हटाते हुए अपने पुरमुनाफिरत जहन की अक्कासी की है और कानून के विखार अजमत को मजरूह किया है, जो कि दस्तूरी आज़ादी के मुनाफी अमल है। लिहाजा इनके खिलाफ सख्त तरीन तादीबी कार्रवाई और वज़ारत आला से बर्खास्तगी लाजमी है। खवातीन ने इस मामले में ठोस पेशरफ्त न होने पर एहतजाज में शिद्दत लाने का इंतबा दिया। हल्का खवातीन निजामाबाद के नुमाइंदे हैं और साथ ही साथ अराकीन भी है। यहाँ पर कलेक्टर ग्राउंड को इसलिए आए हैं कि बिहार में पटना में जो पटना के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, जो एक मुस्लिम डॉक्टर के चेहरे से उन्होंने पर्दा हटाया है, निकाब हटाया है, ये बहुत ही बड़े अफसोसनाक वाक़या है। इस वाक़े की हम पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। ये वाक़या दरअसल किसी औरत की इज्जत, उसकी मजहबी व ज़मीर की आज़ादी में रास्त मदाखलत कर रहा है। ये वाक़या यानी कि किसी खातून की परमिशन के बगैर विदाउट परमिशन चेहरे से पर्दा हटाना, निकाब हटाना बहुत ही मायूब बात है। ये बहुत ही गलत बात है और किसी खास पब्लिक मीटिंग में और एक आईनी अथॉरिटी के तहत जब ये सुलूक होता है तो ये बड़े ही तशवीशनाक, बहुत ही तशवीशनाक बात है, क्योंकि हमारे मुल्क के दस्तूर ने जो फंडामेंटल राइट्स हमें दिए हैं कि समझे कि आर्टिकल 14 और 15 है, तहफ़्फ़ुज़ का हक है, मसावात का हक है, 21 और 25 है जो इज्जत से जिंदगी गुजारने का हक है और मजहबी व ज़मीर की आज़ादी का हक है। ये हक हमको जब दिए हैं तो किसी को हक हासिल नहीं है कि किसी औरत के चेहरे से पर्दा हटाया जाए, क्योंकि ये एक खातून की डिग्निटी का सवाल है। तो यहाँ पर हम इस वाक़े की पुरज़ोर यानी कि मजम्मत करते हैं और ज़िला इंतज़ामिया से ये ख्वाहिश करते हैं
कि इस वाक़े को बाकायदा नोटिस लिया जाए कि दोबारा इस तरीके के वाक़यात न हो। और नीतीश कुमार से हम ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा दें और इस तरीके के समझिए कि उन पर तादीबी कार्रवाई की जाए और ताकि वो इस्तीफ़ा दे दे। और एक बात, खातून किसी भी मज़हब की क्यों न हो, पब्लिक मीटिंग्स में अगर इस तरीके के वाक़यात होंगे तो आवाम के सामने माशरे के अंदर बहुत ही गलत पैगाम पहुंचेगा। और इसलिए हम समझिए कि यहाँ पर आकर उम्मीद करते हैं कि हमारे इस वाक़े को संजीदगी से नोटिस लिया जाए ताकि दोबारा इस तरह न हो। Jamaat Islami Hind Women Wing came here to submit a memorandum regarding an incident that has happened in Patna by a Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar, who have pulled down a niqab of a Muslim doctor during a appointment letter distribution ceremony in Patna. This incident was deeply troubling. It was an offensive and blatant violation of personal dignity, religious freedom, as well as the fundamental respect given to every individual, especially the women. This act, such a behavior by a public servant and government official who not only weakens the constitutional principles but also encourages the culture of harassment and also the disrespect towards women. This incident has caused deep distress among women and minorities that women's dignity and their religious identity are not safe even at the official places. Our constitution guarantees that we have right to equality, protection from discrimination, right to life with dignity as well as the bodily autonomy and freedom of religion and conscience. These violations, any person who violates this constitutional principle must be accountable, must be held accountable. We hope that the administration take this act with seriousness and also make sure and ensures that such incidents are neither repeated nor even also normalized even. So making sure that these events are not normalized, we demand a public apology. We demand that he resigns from his job. We demand that a public servant, a person holding such a big post cannot conduct such an activity, cannot conduct at a public place. So we condemn this strongly and we urge that whoever violates this article, whatever the punishment is there, whatever legal trials are there, must be held and he must be held accountable to that. Hands off our faith, hands off our choices, hands off our dignity. Thank you. दरगाह बड़ा पहाड़ पर तनाजा, तरक्याती कामों पर अदम तवज्जो पर मुकामी कायदीन की बरहमी, गल्ला गिनने या ले जाने रुकावट, वक्फ मुलाजिमीन पर दबाव। अभी मिलने वाली इतला के मुताबिक बड़ा पहाड़ में वाक़ सैयद सादुल्ला हुसैनी दरगाह शरीफ में वक्फ बोर्ड मुलाजिमीन और मुकामी अफराद में जबरदस्त तनाज़ा पैदा हो गया और सूरत हाल कशीदा हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के लीडर्स मोहम्मद सलीम और दीगर ने गल्ला लेने के लिए पहुंचने वाले वक्फ बोर्ड मुलाजिमीन को गल्ला खोलने या गिनने या फिर इसको ले जाने की इजाजत देने से इनकार कर दिया और सवाल उठाया कि हर साल इस दरगाह शरीफ से होने वाली भारी करोड़ों की आमदनी को ले जाने के बावजूद वक्फ बोर्ड दरगाह शरीफ में तरक्याती कामों या फिर ज़ायरीन को सहूलत फराहम करने में यकसर नाकाम हो चुका है। दरगाह शरीफ की मुकम्मल आमदनी वक्फ बोर्ड अपने मसरफ में ले रहा है। लिहाजा पहले इस बात की वजाहत की जाए कि वक्फ बोर्ड करोड़ों की आमदनी के बावजूद दरगाह शरीफ में सहूलतों की फराहमी में क्यों दिलचस्पी नहीं लेता, जिस पर वक्फ बोर्ड मुलाजमीन ने इस्तदलाल पेश किया कि इस ताल्लुक से वक्फ बोर्ड CEO ही सही वजाहत कर सकते हैं, जिस पर मुकामी अफराद ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो फिर वक्फ बोर्ड CEO को आकर गल्ला ले जाने की बात कहें, हम फिलहाल आपको गल्ला ले जाने की इजाजत नहीं देंगे। जिसके बाद बहस व तकरार और धक्कम पील की सूरत हाल पैदा हो गई। ताहाल तनाज़ा जारी है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। आप जिम्मेदार हैं, हालत देखो जी, आप लोग मुसलमान हैं, आप लोग 4 दिन हुआ तो सीढ़ियाँ के पत्ते गिर जाते ऑटोमेटिक। की हालत देखो जी, लोगों का काम है, आप लोग करने क्या हुआ, आप लोग करने क्या हुआ, आप लोग जिम्मेदार है ना, आप लोग क्या बात कर रहे हैं आप? समझ में आती है नहीं आ रही, मेरे को आपकी बात समझ में नहीं आ रही, मेरे को समझाइए आप। मेरे को CEO साहब जिम्मेदार है, CEO साहब जिम्मेदार नहीं है, आप लोग का जिम्मेदार है। इसके बाद CEO साहब रहते, हाँ बोलो, वो बोलने का बोल रहे खत्म भाई। हाँ भाई आइए, आप बात करना है आपसे, आप पैसा लेके जाने नहीं देंगे आप लोग, ठीक है? बोलने के बाद
डेवलपमेंट कराने क्या हो रहा है भाई आप लोगों को? सालाना लेके जा रहे हैं आप लोग यहाँ से 4-5 करोड़ रुपए। किस कंपनी वाले ला रहे हैं? बंगोड़ वाले क्या करें? नहीं है। ठीक है, सीएम साहब को आगे लेके जाओ, बोलो क्या है, पैसे सुनेगी। ये साला कौन बनाया? मस्जिद कौन बनाया? कौन बनाया? कंपनी वाले क्या काम करे बताओ मुझे, यहाँ पे बताओ। ये मस्जिद कौन बनाया? ये और क्या बात करना, जवाब देना, रोज इंस्टाग्राम करा, आपके लोगों का रोज आ रहा कारनामा लिया बदलाव बोला ना बड़ा लगन दो भैया, खत्म आपके पास किसी बात की मान नहीं भैरव जी मैं मेरा काम करूं। फोन लगाओ बराबर क्या है जी, हटो भूभारती से मुतालिक ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल किया जाए। जिला कलेक्टर का बयान। आज उन्होंने जकरानपल्ली मंडल के केशपल्ली के ग्राम पंचायत ऑफिस का दौरा किया और जायजा लेते हुए अहकाम दिए। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने हिदायत दी कि भूभारती से मुतालिक ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल किया जाए और अहल दरख्वास्त गुजारों को बिला ताखिर इंसाफ फराहम किया जाए। आज जिला कलेक्टर ने जकरानपल्ली मंडल के केशपल्ली ग्राम पंचायत दफ्तर का दौरा किया, जहां उन्होंने गांव में ज़ेर इल्तिवा भूभारती और रेवेन्यू इजलास में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर तहसीलदार, रेवेन्यू इंस्पेक्टर और दीगर मुताल्लिका अफसरान के साथ मीटिंग मुनक्किद की गई। रेवेन्यू अफसरान ने दरख्वास्त के हल में पेश आने वाली तकनीकी और इंतजामी मुश्किलात कलेक्टर की तवज्जो में लाई, जिस पर जिला कलेक्टर ने फौरी तौर पर उन मसाइल के अजाले के लिए रहनुमाई फराहम की और दरख्वास्तों को तेज़ रफ्तारी से निपटाने की हिदायत दी। कलेक्टर ने कहा कि ज़मीन से मुताल्लिक़ मसाइल में परेशान अवाम को ज़मीन के हुकूक़ फराहम करके उन्हें राहत पहुँचाना ही भूभारती कानून का बुनियादी मकसद है और इस मकसद की तकमील के लिए अफसरान संजीदगी से काम करें। उन्होंने वाज़ेह किया कि हर अहल दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त का बगौर जायज़ा लिया जाए और जिन मामलात को फौरी हल किया जा सकता है उन्हें बिला ताख़ीर निपटाया जाए। अहल अफराद को बार बार सरकारी दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर ना किया जाए, बल्कि इंसानी हमदर्दी के जज्बे के साथ बर वक्त ज़मीन के हुकूक़ फराहम किए जाए। बादशाह कलेक्टर ने दरख्वास्त गुजार किसानों से बराह रास्त मुलाकात करके उनके मसाइल सुने और उन्हें यकीन दहानी कराई कि भूभारती कानून की दफात के मुताबिक तमाम अहल अफराद को लाजमी तौर पर ज़मीन के हुकूक़ दिए जाएंगे। इस मौके पर ग्राम सरपंच रवि कुमार, तहसीलदार करानमई और दिगर मुकामी अफसरान भी मौजूद थे। साइंसी और जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल के जरिए मुकदमात को फौरी और मियारी हल के लिए पुलिस अफसरान को मजीद मुस्तैद और बाखबर होना होगा। एडिशनल डीसीपी एडमिन जी बसवा रेड्डी का बयान।
निजामाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस के कमांड कंट्रोल हॉल में आज पुलिस स्टेशन राइटर्स के लिए खुसूसी तरबेती प्रोग्राम का बाकायदा आगाज किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए एडिशनल डीसीपी एडमिन जी बसवा रेड्डी ने कहा कि बदलते हुए दौर के तकाजों के मुताबिक जदीद साइंसी तरीकों और नई टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाकर जराइम पर मौसर कंट्रोल और केसेस के जल्द से जल्द हल को यकीनी बनाया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि एफआईआर के इंदराज से लेकर फाइनल रिपोर्ट की तैयारी तक किन नुकात का खास ख्याल रखना जरूरी है। एफआईआर, पंचनामा, मुल्जिमान के एतराफ़ी बयानात, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के दुरुस्त तरीक़ेकार और तफ्तीश के दौरान राजदारी को बरकरार रखने से मुतालिक अमूर पर तफसीली रोशनी डाली गई। इस तरबेती प्रोग्राम के दौरान नए क़वानीन, जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, जाए वक़ू को जुर्म से जोड़ने के तरीक़े, पुराने मुक़दमात की मौसर तफ्तीश, फॉरेंसिक साइंस के इस्तेमाल और अदालतों में चार्जशीट दाखिल करने के ज़वाबित से भी आगाह किया गया। एडिशनल डीसीपी ने बताया कि यह तरबेती प्रोग्राम 3 दिन तक जारी रहेगा और इसमें शिरकत करने वाले स्टेशन राइटर्स अपने अपने थानों में वापस जाकर इस तरबियत के दौरान हासिल शुदा मालूमात को अपने अमले और मुतालिका अफसरान तक मुंतकिल करेंगे। उन्होंने अफसरान को तलखीन की कि बदलते हालात के मुताबिक मुकदमात में पेशा वाराना महारत और पुख्तगी पैदा करें। साइबर क्राइम के हवाले से बात करते हुए उन्होंने आवाम को खबरदार किया कि नए साल के मौके पर किसी भी नामालूम या मशकूक लिंक को हरगिज़ ओपन न करें, क्योंकि ऐसा करने से बैंक अकाउंट से रकम मुकम्मल तौर पर निकल जाने का खदशा है। उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी भी गैर मारूफ लिंक पर क्लिक न करें। इस मौके पर साइबर क्राइम एसीपी वेंकटेश्वर राव, टाउन सीआई श्रीनिवास राज, ट्रेनिंग सीटीसी इंस्पेक्टर वी शिवराम, आईटी कवर स्टाफ और दीगर पुलिस अफसरान मौजूद थे। आरमूर के करीब एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 अफराद हलाक और 5 अफराद जख्मी हो गए और एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। तफसील कुछ इस तरह। आरमूर के करीब अंकापुर में पेश आए सड़क हादसे की तफसीलात हासिल हुई। एड़पड़ी मंडल के मौजे जानकमपेट की रहने वाली 6 लड़कियां जो कैटरिंग का काम करती थी, आरमूर में काम से फारिग होकर एक ऑटो के जरिए आरमूर से जानकमपेट की सिमत आ रही थी कि अंकापुर के करीब एक रॉयल बुलेट पर सवार नौजवान सई प्रसाद ने तेज रफ्तारी से ऑटो को टक्कर दे दी। बुलेट पर सई प्रसाद के अलावा एक और नौजवान भी सवार था। इस खौफनाक तसादुम में सर पर शदीद चोट आने की वजह से सई प्रसाद बरसात मौका ही हलाक हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी शदीद जख्मी है। इसी तरह ऑटो में सवार संध्या रानी नामी लड़की भी शदीद जख्मी होकर बरसरे मौका ही फौत हो गई, जबकि ऑटो में सवार दूसरी लड़की मराठी सारिका के पैर टूट गए। तफसीलात के मुताबिक मजीद 4 लड़कियां जो कि ऑटो में सवार थी वो भी जख्मी हो गई, जिनको सरकारी दवाखाना निजामाबाद में शरीक करवाया गया, जबकि एक और लड़की को उसकी संगीन और नाजुक सूरत हाल के पेश नजर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया। यह हादसा इंतहाई खौफनाक और दिल खराज था। पुलिस ने संध्या रानी के वालिद साहिलू की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया। साहिलू ने बताया कि इनकी बेटी कैटरिंग लेबर की हैसियत से काम करती थी और अपने काम के सिलसिले में आरमूर आकर वापस जानकमपेट आ रही थी कि उसके ऑटो को तेज रफ्तार बुलेट सवार ने टक्कर दे दी। साहिलू ने बताया कि ऑटो अपनी सही सिमत में ही जा रहा था कि बुलेट सवार सई प्रसाद जो के नशे में था, इंतहाई तेज रफ्तारी के साथ गलत सिमत में आकर ऑटो को टक्कर दे दी, जिसमें इनकी बेटी जो कि इनकी कफालत की जिम्मेदार थी फौत हो गई। साहिलू ने इंसाफ और इमदाद का हुक्काम से मुतालबा किया। సిటీ గార్డెన్ నందు క్యాటరింగ్ పనిచేస్తున్న 6 మహిళలు ఆటోలో నిజామాబాద్కు వెళుతుండగా నేషనల్ హైవే 63 వద్ద అంకాపూర్ బైపాస్ దగ్గరికి రాగానే ఎదురుగా వస్తున్న రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ డ్రైవర్ సాయి ప్రసాద్ ఆటోని హిట్ చేయటం వల్ల అక్కడికక్కడే మోటార్ సైకిల్ రైడర్ సాయి ప్రసాద్ ఆటోలో ప్రయాణిస్తున్న మహిళ వనం సంధ్యారాణి చనిపోయారు. ఆటోలో ఉన్న మరొక మహిళ మరాఠీ హారికకు కుడి కాలుకు గాయమైనది. ఇట్టి విషయంపైన సంధ్యారాణి పుత్రాలు తండ్రి సాయిలు ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. నమస్కారం సార్, మాది జాన్కంపేట ఎడపల్లి మండల్ బోధన్ తాలూకా. మా బిడ్డ సొంత గ్రామమైన మా జాన్కంపేట నుంచి ఆర్మూర్ క్యాంటీన్లో పని చేసుకోవడానికి నిన్న వచ్చినట్టు పని అంతా చేసుకొని తిరిగి జాన్కంపేటకు వస్తుండగా మార్గమధ్యంలో అంకాపూర్ యువతల మార్గమధ్యంలో యాక్సిడెంట్ అయింది. యాక్సిడెంట్లో మొత్తం 5-6 పిల్లలు ఉండగా మా బిడ్డ సంధ్యారాణి మరణమైపోయింది, చనిపోయింది. కాబట్టి ఇంకా 2-3 నిజామాబాద్ హాస్పిటల్ ఉన్నారు, ఒక సీరియస్ ఉంటే హైదరాబాద్కు కొండపోయారు. మొత్తం వీళ్ళంతా ఒక గ్రూపుగా క్యాంటీన్ పని చేసుకోవడానికి ఆర్మూర్కి వచ్చారు. మాకు రాత్రి
తెల్లారుజామున 4 గంటలకు 3 గంటల టైంలో ఫోన్లలో మెసేజ్లు వస్తే అది చూసి పరిగెత్తుకొని ఆర్మూర్కు రావడం అయింది. ఇక్కడికి ఆర్మూర్లో మార్చర్లో చూసి మా బిడ్డ అన్ని మేము గుర్తుపట్టిన తర్వాతనే మీ ప్రెస్ వాళ్ళకి పోలీసు వాళ్ళందరికీ దయచేసి చెప్తున్నాము. మాకు మా బిడ్డ తరపున మాకు ఏదైనా నష్టపరిహారం ఉంటే మీరందరూ కలిసి మాకు సహకరించగలరు. ఇది మా విన్నపము. ఆ సంజయరానికి చాలా ఘోరము, పేద కుటుంబము. మాకేమో అగ్రికల్చర్ వ్యవసాయం లేదు, మాకేమో ఆసుపత్రులు ఏమి లేవు. బీద కుటుంబం, కూలీ నాలి చేసుకునే వాళ్ళము, లేబర్ కుటుంబం. సొంతము ఊరు మాది జాంకంపేట, ఏర్కొల్లము ఎస్టీ. ఇది దెబ్బలు తగిలినాయి. ఆటోలు ఉన్న అందరికీ దెబ్బలు తగిలినాయి. మరణము మా బిడ్డకి జరిగిపోయింది, సంజయరానికి మరణం జరిగిపోయింది. ఇంకా 2-3 కలిసి వాళ్ళ దోస్తుల ఫ్రెండ్స్ నిజామాబాద్ హాస్పిటల్ ఉన్నారు. ఒకళ్ళు సీరియస్ ఉన్న వ్యక్తి హైదరాబాద్ కు కొండపోయింది. కాదు, మా సంజయ్తోని ఫ్రెండ్స్ ఆడపిల్ల, ఆమెను కూడా కొండపోయింది. మాకు తెలిసిన విషయం ఇది. ఇక మొత్తం పోలీసు ఎస్ఐ సిఐ గారు మొత్తం ఎంక్వైరీ చేసి మరి అక్కడ బైకు అదే ఏం బండి అది రాయల్ బుల్లెట్ బండి వాళ్ళు ఇద్దరు కలిసి తాగి వచ్చి అడ్డకి తలిగించారు. అడ్డ బ్యాక్ లెఫ్ట్ కు పూరా లెఫ్ట్ కే ఉన్నారు. వీళ్ళు తాగి రావడం వలన స్పీడ్ తోటి వచ్చి ఆటోకి తగిలి. मोटार मंडल मुस्तकिल में नौमुंतखब सरपंच आनंद की हलबर्दारी तकरीब शानदार पैमाने पर मुनक्किद हुई और इसी में एक तहनीती प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें अक़लियती क़ायदीन ने नौमुंतखब सरपंच आनंद की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। मोटार मंडल मुस्तकिल में नौमुंतखब सरपंच आनंद की हलबर्दारी तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें तहनीती प्रोग्राम भी मुनक्किद हुआ। इस मौके पर नौमुंतखब सरपंच आनंद को मुबारकबाद पेश करते हुए अक़लियती क़ायदीन ने गुलपोशी करते हुए शालपोशी की और ज़बरदस्त तहनीत पेश की। इस मौके पर अक़लियती क़ायदीन में मोहम्मद शफ़ी, अलीम, इस्माइल, क़दीर, माजिद के अलावा KCR कॉलोनी के सदर M.A. सलीम व दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में संगम क़ायदीन और आवाम मौजूद थे। मरकजी हुकूमत महात्मा गांधी देही रोजगार जमानत स्कीम का नाम तब्दील करना चाहती है। इस फलाही मंसूबे को कमजोर बनाने की साजिशों के खिलाफ आज निजामाबाद में बाएं बाजू जमातों की जानिब से शदीद एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। महात्मा गांधी देही रोजगार जमानत स्कीम का नाम तब्दील करने और इस फलाही मंसूबे को कमजोर बनाने की मुबैना साजिशों के खिलाफ निजामाबाद में बाएं बाजू की जमातों की जानिब से शदीद एहतजाज दर्ज किया गया। CPI ML, मार्क्सलाइन, CPI, CPM, न्यू डेमोक्रेसी, RSP और लिबरेशन पार्टियों की क़ियादत में गांधी चौक निजामाबाद में वाक़े महात्मा गांधी के मुजस्समे के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मरकजी हुकूमत महात्मा गांधी के नाम से मंसूब देही रोजगार जमानत स्कीम की शनाख्त मिटाने और उसे गैर मौसर बनाने की कोशिश कर रही है, जो गरीब मजदूरों और देही अवाम के साथ सरासर नाइंसाफ़ी है। एहतजाज में शरीक क़ायदीन ने कहा कि मनरेगा जैसी स्कीम ने करोड़ों देही खानदानों को रोजगार फराहम किया है और इसके नाम या साख्त में तब्दीली करना अवामी मफादात के खिलाफ है। उन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत स्कीम के असल नाम, मकसद और रूह को बरकरार रखे और मजदूरों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और नारेबाजी के जरिए मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अपनी शदीद नाराज़गी का इजहार किया और ऐलान किया कि अगर इन फैसलों को वापस ना लिया गया तो एहतजाजी तहरीक को मजीद तेज किया जाएगा। గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కనీసం 100 రోజులు పని ఇవ్వాలనేటటువంటి ఉద్దేశంతో 2005లో ఆనాడు ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం మహాత్మా గాంధీ ఉపాధి హామీ పథకం చట్టాన్ని తయారు చేసింది. ఇవాళ ఆ పేరును కూడా మారుస్తూ ఎప్పటికప్పుడు ఏ సంవత్సరానికి ఆ సంవత్సరం నిధుల్ని తగ్గిస్తూ వస్తున్నటువంటి దాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇది 2005లో ఉపాధి పథకం హామీ చట్టం వచ్చిన తర్వాత 150,000 కోట్ల రూపాయలు కేటాయిస్తే ఆ తర్వాత ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం, బీజేపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత, ముఖ్యంగా మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత అది 1,25,000 కోట్లకు మాత్రమే తగ్గించడం జరిగింది. ఆ తర్వాత 92 కోట్లకు
92,000 కోట్లకు తగ్గించారు. ఆ తర్వాత 75,000 కోట్లకు తగ్గించారు. ఇటీవల అది కేవలం 68,000 కోట్ల రూపాయలు మాత్రమే కేటాయించినటువంటి దాన్ని మనం చూస్తూ ఉన్నాం. शहर के डीसीसीबी के कॉन्फ्रेंस हॉल में चिन्नी कृष्णा देही बीज तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के ज़ेर एहतमाम यौम किसान के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें रियासती किसान कमीशन के रुकन गड़गू गंगाधर ने शिरकत की। निजामाबाद में डीसीसीबी बैंक के कॉन्फ्रेंस हॉल में चिन्नी कृष्णा देसी बीज तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा किसान दिन की तकरीब में रियासती किसान कमीशन के रुकन गड़गू गंगाधर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने शमा रोशन करके प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम में रियासती बीज तरक्याती इदारे के चेयरमैन अनवर स्टडी, जिला ज़राई ऑफिसर वीरास्वामी, किसान रहनुमा चिन्नी कृष्णा और दीगर मुआज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। చాలా ఏళ్ళ నుంచి మనం ఎప్పుడు కలవలేదే అన్న కలవాలంటే నువ్వు ప్రకృతి వ్యవసాయం చెప్తున్నామని ఎప్పుడు నీ ఊరు ఏదంటే చింతలు చూసి కళ్ళు తాగిస్తే మనతో కలుస్తుంటే ప్రకృతి అది కూడా మన దాయిగా ఎప్పుడు అని చెప్పి దాంతో మాట్లాడి సరే తప్పకుండా వస్తామని ఈరోజు మా కమిషన్ మొత్తం మా చర్యలకు కుదరదు అందరూ మేము నగరికలు వెళ్ళాల్సింది. వాళ్ళందరూ నల్గొండ జిల్లా నగరికల్లో ఉన్నారు. ఇప్పుడు వ్యవసాయ శాఖ మార్చులు ఉన్నా కమిషన్ పరంగా ఉంటే కమిషన్ తో పాటు ఏమైనా సమస్యలు కమిషన్ దృష్టికి వస్తే రైతులై ప్రభుత్వానికి సంబంధిత మంత్రి గారికి రిపోర్ట్స్ పంపితే చర్యలు తీసుకునే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయనే భావంతో बासर मंडल में 10वीं जमात के तलबा व तालिबात में इम्तिहानी तैयारी के मकसद से मोहन राव पटेल पब्लिक ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम स्टडी मटेरियल ऑल इन वन तकसीम किया गया। बासर मंडल मुस्तकिल में मोहन राव पटेल पब्लिक ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम 10वीं जमात के तलबा व तालिबात के लिए इम्तिहानी तैयारी के मकसद से स्टडी मटेरियल ऑल इन वन तकसीम किया गया। इस प्रोग्राम के तहत जिला परिषद हाई स्कूल तलबा व तालिबात, नागभूषण विद्यालय, शारदा हाई स्कूल के अलावा करगिल बी और मुख्तलिफ स्कूलों में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के तलबा व तालिबात को तालीमी मवाद फराहम किया गया। इस मौके पर ट्रस्ट के चेयरमैन मोहन राव पटेल ने मंडल कायदीन, असातिज़ा और दीगर मुआज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में तलबा में स्टडी मटेरियल तकसीम किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहन राव पटेल ने कहा कि मोहन राव पटेल पब्लिक ट्रस्ट का बुनियादी मकसद गरीब और मुस्तहिक़ तलबा को तालीमी सहारा फराहम करना है, ताकि वो बग़ैर किसी ज़हनी दबाव के एतमाद के साथ इम्तिहानात दे सकें। उन्होंने तलबा को नसीहत की कि वह मेहनत, नज़्म ज़ब्त और मुस्तकिल मिजाजी को अपना शार बनाएं और अपने वालिदैन व असातिज़ा का नाम रोशन करें। मोहन राव पटेल ने मज़ीद कहा कि मेहनत ही कामयाबी की असल कुंजी है और आला तालीम के दौरान अगर किसी भी तरह की दुश्वारी पेश आए तो ट्रस्ट हर मुमकिन ताउन के लिए हमेशा तैयार है। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा व दीगर मौजूद थे। సాయినాథ్ పటేల్ గారు, సుభాష్ యాదవ్ గారు, ఎక్సెప్టివ్ పత్రికా సోదరులు, వేదిక అలంకరించిన పెద్దలు, మీ అందరికీ విద్యార్థులకు మోహన్ రావు పటేల్ ప్రజా ట్రస్ట్ శుభోదయం తెలియజేస్తున్నాను. గత సంవత్సరం కూడా చదువు తల్లి సరస్వతి అమ్మవారి ఆశీస్సులతో మీకు స్కూల్కి వచ్చి బ్యాగ్ ఇచ్చే సందర్భంలో మరి ఇక్కడ నా సహచర మిత్రులు అనుకోండి, ఉపాధ్యాయ బృందం అనుకోండి, మరి బ్యాగ్స్ కంటే మెటీరియల్ ఇస్తే బాగుంటుంది అని నాకు సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి వాళ్ళ సలహా సూచనల మేరకే ఈరోజు మీకు స్టడీ మెటీరియల్ ఇవ్వడానికి మీ పాఠశాలకు రావడం జరిగింది. निर्मल जिले के कुबीर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूबरू आशा कारकुनान ने अपने मुतालबात के लिए एहतजाजी मुजाहिरा किया। निर्मल जिले के कुबीर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूबरू आशा कारकुनान ने अपने मुतालबात के हक में एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाज के दौरान आशा कारकुनान ने डॉक्टर अजय को एक तहरीरी याददाश्त पेश की और जुजाम लिप्रोसिस से मुताल्लिक़ बिलों समेत दिगर ज़ेर इल्तिवा बिलों की फौरी अदायगी का मुतालबा किया। आशा कारकुनान ने कहा कि तवील अरसे से उनके मुख्तलिफ बिलों की अदायगी नहीं की गई, जिसके बाइस उन्हें शदीद माली मुश्किलात का सामना है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर ज़ेर इल्तिवा बिलों को फौरी तौर पर जारी ना किया गया तो वह ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने बड़े पैमाने पर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। एहतजाजी आशा कारकुनान ने मुताल्लिक़ा हुकाम से फौरी मदाखलत
और इंसाफ का मुतालबा किया। మేము కుబీర్ పిఎస్సి నుంచి పిఎస్సిలో ముందు ఆశా వర్కర్లందరూ కూడి ధర్నా చేస్తున్నాము. గత 2 సంవత్సరాల నుంచి లెప్రసీ సర్వే చేస్తే డబ్బులు ఇప్పటి వరకు ఇవ్వలేదు. మళ్ళీ మా నిర్మల్ డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం ఇచ్చారు కానీ బైంసా మండలంలో ఇవ్వలేదు. మళ్ళీ ఈ ధర్నా పిఎస్సిలో ముందు రాష్ట్రం మొత్తం అంతటా చేస్తున్నాము. అయితే మరి మా లెప్రసీ డబ్బులు ఇస్తే మేము ప్రతి ఒక్కరం సర్వే చేస్తామని ఒప్పుకుంటున్నాము. మళ్ళీ ఎలక్షన్ డబ్బులు ఇవ్వలేదు, పల్స్ పోలియో డబ్బులు కూడా రాలేదు ఇప్పటి వరకు. ప్రతి ఒక్క అమౌంట్ మాకు చెల్లించాలని, కనీస భారతదేశం కాక కనీస వేతనం కావాలని కోరుకుంటున్నాం. बोधन हलके के नागनपल्ली गांव में नवमंतखब सरपंच विनोद कुमार ने आज अपने ओहदे का हल्फ लिया। बोधन हलके के नागनपल्ली गांव में विनोद कुमार ने बाकायदा तौर पर गांव के सरपंच के ओहदे का हल्फ लिया। इस मौके पर नायब सरपंच और वार्ड मेंबरान ने भी हल्फ बर्दारी अंजाम दी। हल्फ बर्दारी तकरीब में गांव के अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत करते हुए नवमंतखब सरपंच को मुबारकबाद पेश की। सरपंच विनोद कुमार ने इस मौके पर यकीन दहानी कराई कि वो गांव की मजमूई तरक्की, बुनियादी सहूलतों की बेहतरी और अवामी मसाइल के हल के लिए पूरी दियानतदारी के साथ काम अंजाम देंगे। ये कविता की मिसाली इंसानी हमदर्दी। जन्म बांटा प्रोग्राम के दौरान हादसे का शिकार बाप बेटी को फिलफौर दवाखाना मुंतकिल किया गया। उन्होंने एम्स भुनगिर का दौरा किया और सहूलतों की कमी पर तशवीश का इजहार किया। तेलंगाना जागृति के जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत सदर के कविता ने यादादरी भुनगिर जिले का दौरा किया। बीबी नगर एम्स के मुआयने के लिए जाते वक्त नारापल्ली के करीब एक हादसा पेश आया, जहां मोटरसाइकिल से गिरकर बाप बेटी जख्मी हो गए। कविता ने फौरी तौर पर काफिला रुकवाकर दोनों को अपनी गाड़ी के जरिए करीबी प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया। डॉक्टरों के मुताबिक दोनों खतरे से बाहर है। मादाजा मीडिया से बात करते हुए कविता ने बताया कि जन्म बांटा प्रोग्राम के तहत अब तक 16 अजला का दौरा किया जा चुका है और अवामी मसाइल के हल में मुस्बित पेशरफ हो रही है। उन्होंने बीबी नगर एम्स में इमरजेंसी सहूलतों और अद्वियात की कमी पर शदीद तशवीश का इजहार किया। कहा कि इतने अहम इदारे में बुनियादी सहूलतों का फुकदान नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि मरकज़ की जानिब से 750 करोड़ रुपये मंजूर होने के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही के बाइस काम में ताख़ीर हो रही है, जिस पर मुकामी अवामी नुमाइंदों को फौरी मदाखलत करनी चाहिए। मादजा भुनगिर के रायगिरी में ट्रिबल आर मनसूबे से मुतासरा अवाम से मुलाकात के दौरान कविता ने कहा कि बार बार अलाइटमेंट की तब्दीली के बाइस किसानों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि वादों के बावजूद मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिल रहा है। कविता ने कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि आवाम से किए गए वादों को फौरी तौर पर पूरा किया जाए और ट्रिबल आर मुतासरीन को इंसाफ फ्राहम किया जाए। తెలంగాణ జాగృతి జనంబాట కార్యక్రమంలో భాగంగా మరి భువనగిరి జిల్లాకు యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాకు రావడం జరిగింది. ప్రత్యేకించి ప్రతి జిల్లాలో 2 రోజుల పాటు ఉంటూ ఆయా జిల్లాల్లో ఉన్నటువంటి సమస్యలన్నింటినీ కూడా చూస్తూ ఆ సమస్యల పరిష్కార మార్గాలను వెతుకుతూ ప్రభుత్వాలను నిలదీస్తూ ముందుకెళ్తున్నాము. ఇప్పటి వరకు మేము దాదాపుగా 16 జిల్లాల్లో పర్యటన చేస్తాం. ఈ 16 జిల్లాల్లో కూడా అనేక సమస్యలు మా చొరవ వల్ల పరిష్కారం అయినాయి కాబట్టి చాలా సంతోషపడతా ఉన్నాము. ఇవాళ మరి భువనగిరికి వచ్చినాం. రావడమే ఎయిమ్స్కి వెళ్ళినాం. ఎయిమ్స్ 2015-14 ప్రాంతంలో నేను పార్లమెంట్ మెంబర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా చాలా గొడవ చేసి పార్లమెంట్లో నిలబడి మాకు కొత్త రాష్ట్రం వచ్చింది, ఎయిమ్స్ కావాలని పట్టుబెట్టి తెచ్చుకున్నాం. ఫస్ట్ ఇండియా మొత్తంలో కూడా ఇది బ్రౌన్ ఫీల్డ్ ప్రాజెక్ట్. ఆల్రెడీ మన దగ్గర నిమ్స్ ఉన్న దాన్ని ఎయిమ్స్ చేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలకు కూడా 2016లో ఎయిమ్స్ ప్రారంభమైతే ఇన్ని సంవత్సరాలకు కూడా కనీసం అక్కడ ఎమర్జెన్సీ మెడిసిన్ దొరకనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. ఎవరైనా యాక్సిడెంట్ కేసు పోతే వెనక్కి పంపిస్తున్న పరిస్థితి ఉన్నది. ఆ డైరెక్టర్ గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. అల్టిమేట్గా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎయిమ్స్ డైరెక్టర్ చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరైతే ఇప్పుడు గుత్తేదారు ఉన్నారో కాంట్రాక్టర్ ఉన్నారో ఆయన బిల్డింగ్లు కట్టడంలో చాలా ఆలస్యం చేస్తున్నాడు. కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి 750 కోట్ల రూపాయలు ఇదివరకే వచ్చినాయి. ఇంకొక 450 కోట్ల రూపాయలు ఎస్క్రో అకౌంట్లో ఉన్నాయి. అయినా సరే కాంట్రాక్టర్ ఆలస్యం చేస్తున్నాడని చెప్పిన ఈ జిల్లాలో ఉండేటటువంటి ఎమ్మెల్యేలకు మంత్రులకు నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, దయచేసి ఆ కాంట్రాక్టర్ అనేటటువంటి వాడు తొందరగా అది ఫినిష్ చేసేటట్టు చూడండి. లేకపోతే ఎయిమ్స్ ఉంది కదా అని అక్కడ పోయినా కూడా ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి ఉంది. बोधन से सालुरा की तरफ गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली में हादसा रोनुमा, मोटरसाइकिल सवार की मौत। बोधन से सालुरा के सिम आ रहा एक ऑटो जो गैर कानूनी तौर पर रेत ले जा रहा था, मुखालिफ सिम से आने वाली मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इस हादसे में हुसा गांव का रहने वाला राजकुमार शदीद जख्मी हो गया।
मुकामी लोगों ने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया, जिसके बाद जख्मी को बोधन सरकारी दवाखाना ले जाया गया, जहां उसकी हालात मजीद बिगड़ गई, जिसे निजामाबाद के एक प्राइवेट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत वाक़ हो गई। हादसे में ऑटो में सवार 2 अफराद भी बुरी तरह जख्मी हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मुकामी अवाम का कहना है कि छोटे ऑटोओं के जरिए गैर कानूनी तौर पर रेत की मुंतकिली की जा रही है। तेज रफ्तारी, बगैर दस्तावेजात, बगैर नंबर प्लेट और ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर गाड़ियों की आमदरफ्त के बाइस इस तरह के जानलेवा हादसात पेश आ रहे हैं। अवाम ने रेवेन्यू और पुलिस महकमों से मुतालबा किया है कि गैर कानूनी रेत की मुंतकिली के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा ऐसे हादसात रोनुमा ना हो सके। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बिहार में खातून डॉक्टर के साथ वजीर आला नीतीश कुमार के नाशाइस्ता बर्ताव के खिलाफ आज जिला निजामाबाद में जमाते इस्लामी की शोबे खवातीन की जानिब से शदीद एहतजाज। भूभारती दरख्वास्तों को फौरी तौर पर हल किया जाए, जिला कलेक्टर के ओहदेदारों को अहकामात। उन्होंने केशपल्ली ग्राम पंचायत ऑफिस का लिया जायजा। आरमूर में खौफनाक दिलखराश सड़क हादसा, 2 हलाक 5 जख्मी, एक की हालत तशवीशनाक। जदीद टेक्नोलॉजी व साइंस से मुकदमात को फौरी तौर पर हल किया जाए। एडिशनल डीसीपी जी बसवा रेड्डी। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।